दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं 3 मेजर चेंजेस जो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट स्कीम में किए गए हैं। 3 जुलाई 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, जिसके अंदर नया अमेंडमेंट किया गया है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट अमेंडमेंट स्कीम 2023। इस अमेंडमेंट स्कीम के अंदर 3 मेजर चेंजेस किए गए हैं। अगर आप भी पोस्ट ऑफिस के अकाउंट होल्डर हैं और आपके पास भी पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है तो यह जानना आपके लिए जरूरी है कि कौन से 3 मेजर चेंजेस किए गए हैं इस स्कीम के तहत, यानी पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की स्कीम के अंदर कौन से ऐसे 3 बड़े बदलाव किए गए हैं जो आप सभी के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो आइए जानते हैं क्या है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट स्कीम। इस स्कीम की पूरी जानकारी देंगे, इसी के साथ आपको यह भी बताएंगे कि कौन से ऐसे 3 बड़े बदलाव हैं जो इस स्कीम के अंदर किए गए हैं। तो दोस्तों चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और जानते हैं कौन से ऐसे 3 चेंजेस किए गए हैं पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट स्कीम के अंदर। तो दोस्तों अगर आप एक पोस्ट ऑफिस अकाउंट होल्डर है और पोस्ट ऑफिस की स्कीम सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा जमा करवाते हैं तो उस केस में आपको जो ब्याज मिलता है सालाना के तौर पर, चाहे आपने इंडिविजुअल अकाउंट खुलवाया हो या फिर ज्वाइंट अकाउंट क्यों ना खुलवाया हो, 4% की रेट के हिसाब से आपको ब्याज दिया जाता है। 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक जो नई ब्याज दर है जिसमें आपको 4% तक का ब्याज दिया जाएगा पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट स्कीम के अंदर। मिनिमम कितना डिपॉजिट करके आप अपने अकाउंट को जो है वो ओपन करवा सकते हैं, जिसके लिए 500 रुपए की लिमिट रखी गई है, यानी 500 रुपए में आप अपना अकाउंट जो वो ओपन करवा सकते हैं। जो नेक्स्ट डिपॉजिट आप करेंगे वो 10 रुपए से कम नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम डिपॉजिट की बात करें जो आप रिटेन कर सकते हैं वो है नो लिमिट, यानी बिना लिमिट के आप अपने अकाउंट को जो है कितना भी राशि यानी कितना भी पैसा आप अपने अकाउंट में रख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं रखी गई है। तो ध्यान रखिएगा मिनिमम 500 रुपए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं रखी गई है। आइए अब जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कौन लोग एलिजिबल होंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट को ओपन करवाने के लिए। अब जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी कौन अकाउंट ओपन करवा सकता है। जिसके लिए अगर आप एक सिंगल एडल्ट है तो किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आप चाहें तो ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं, ज्वाइंट ए ज्वाइंट बी के साथ मिलकर। दोस्तों अगर आप माइनर है या फिर अनसाउंड पर्सन माइनर है तो उस केस में गार्जियन के नाम से जो अकाउंट ओपन किया जा सकता है। लेकिन अगर माइनर की एज 10 साल से ज्यादा है तो उस केस में माइनर खुद के नाम से भी अकाउंट ओपन करवा सकता है। अगर आप एक इंडिविजुअल है तो सिर्फ सिंगल अकाउंट ही ओपन करवा सकते हैं, इसके अलावा आप एक से ज्यादा अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। अगर आप माइनर है या फिर आप माइनर 10 साल से ज्यादा है या अनसाउंड पर्सन माइनर है तो उस केस में भी सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन करवा पाएंगे। अगर आप एक ज्वाइंट अकाउंट होल्डर है, एक से ज्यादा एडल्ट मिलकर ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाते तो उस केस में किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, ज्वाइंट अकाउंट होल्डर में से 2 में से एक की डेथ हो जाती है तो जो भी सर्वाइविंग अकाउंट होल्डर है वही सोल होल्डर माना जाएगा। लेकिन अगर उस सोल होल्डर की सर्वाइविंग होल्डर की अगर ऑलरेडी एक अकाउंट पड़ा हुआ है, सिंगल अकाउंट पड़ा हुआ है तो उस केस में ज्वाइंट अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सिंगल अकाउंट से ज्वाइंट अकाउंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ना ही ज्वाइंट अकाउंट को सिंगल अकाउंट से आप कन्वर्ट कर पाएंगे। नॉमिनेशन मैंडेटरी है जब भी आप अकाउंट ओपन करवाते हैं। माइनर मेजर हो जाता है तो उस केस में उसे नया एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा विद केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ ताकि वो कन्वर्जन करवा सके। तो जो पहला मेजर चेंजेस किया गया वो ज्वाइंट अकाउंट होल्डर की नंबर ऑफ लिमिट में किया गया है। क्या चेंज किया गया आइए जानते हैं। तो हमने आपको बताया था कि ज्वाइंट अकाउंट होल्डर आप अकाउंट ए और अकाउंट बी से ज्वाइंट मिलाकर आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, यानी 2 एडल्ट मिलकर ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन जो नोटिफिकेशन आया था 3 जुलाई 2023 को जिसके अंदर अमेंडमेंट किया गया और अब 2 नहीं बल्कि आप मैक्सिमम 3 एडल्ट मिलकर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, यानी जो लिमिट है वो नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर की वो बढ़ा दी गई है ज्वाइंट अकाउंट होल्डर के केस के अंदर। सिंगल अकाउंट होल्डर की बात नहीं कर रहे हैं, ज्वाइंट अकाउंट होल्डर के केस के अंदर अगर आप पहले ए और बी ज्वाइंट मिलकर अकाउंट खुलवाते थे, लेकिन अब इस अमेंडमेंट के बाद आप पोस्ट ऑफिस में जाकर सेविंग अकाउंट के अंदर एक और ज्वाइंट होल्डर ऐड कर सकते हैं, यानी ज्वाइंट ए ज्वाइंट बी और ज्वाइंट सी ये 3 एडल्ट मिलकर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये
एक मेजर चेंजेस जो है वो किया गया है। आ जाते अपने अगले पॉइंट पे। तो हमने आपको डिपॉजिट के बारे में तो बताया था कि आपको मिनिमम 500 रुपया और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं रखी गई है डिपॉजिट के लिए पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट स्कीम के अंदर। लेकिन अब बात करते हैं विड्रॉल फैसिलिटी के लिए कि कितना अमाउंट आप विड्रॉ कर पाएंगे। तो मिनिमम विड्रॉल अमाउंट जो वो 50 रुपए रखे गए हैं, यानी 50 से कम आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, 50 से ज्यादा आप कितना भी पैसा जो है वो विड्रॉ कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा विड्रॉल तब अलाउ नहीं किया जाएगा अगर आपका जो मिनिमम बैलेंस अगर 500 अगर आप जो है मैच नहीं कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर आपका बैलेंस 550 रुपया है तो आप 50 रुपए विड्रॉल कर सकते हैं, आपका बैलेंस जो है मिनिमम 500 आ जाएगा जो एज पर क्राइटेरिया सही है। लेकिन अगर आपका बैलेंस ही 500 रुपया है तो आप 50 रुपए और विड्रॉल करवाना चाहते हैं यानी 450 करना चाहते हैं अपने बैलेंस को, तो उस केस में आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अगर किसी कारणवश आपका जो पैसा है जो बैलेंस है मिनिमम बैलेंस अगर 500 रुपए मेंटेन नहीं रहता एट द एंड ऑफ द ईयर तो आपको 50 रुपए की जो है अकाउंट मेंटेनेंस फीस देनी होगी। और अगर आपका अकाउंट नील हो जाता है तो उस केस में आपका अकाउंट बंद भी कर दिया जाएगा। विड्रॉवल अकाउंट है तो उस केस में क्या चेंजेस किया गया रूल में, जो सेकंड जो चेंज है हमने पहला अपना चेंज बता दिया था, अब जो सेकंड जो चेंज है इस रूल के अंदर जिसमें आपके लिए विड्रॉल अगर आप करने जाते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, फॉर्म नंबर 2, जिसके आप पासबुक के साथ जमा करके आप पैसा जो विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अब जो नोटिफिकेशन आया जिसके तहत अमेंडमेंट किया गया, अब ये जो फॉर्म 2 है वो बदलकर फॉर्म 3 कर दिया गया है। यानी अब आप फॉर्म 3 जो है वो जमा करेंगे पोस्ट ऑफिस में और 50 रुपया या उससे ज्यादा का अगर विड्रॉल करना चाहते हैं तो पासबुक के साथ आप पैसा विड्रॉ कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा आपका मिनिमम बैलेंस जो 500 रुपया वो मेंटेन रहना चाहिए, उससे कम आपका बैलेंस होगा तो आपको विड्रॉल अलाउ नहीं किया जाएगा। तो फॉर्म 2 बदलकर आप फॉर्म 3 कर दिया गया है। आ जाते अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो कितना ब्याज आपको दिया जाता है, किस हिसाब से कैलकुलेशन होता है, आइए जानते हैं। तो ब्याज हमने आपको बताया था कि 4% सालाना के तौर पर आपको ब्याज दिया जाएगा, चाहे आपका इंडिविजुअल अकाउंट हो या आपका ज्वाइंट अकाउंट हो। लेकिन इसका कैलकुलेशन कैसे होगा उसको भी थोड़ा समझते हैं। तो 10 तारीख से लेकर मंथ के एंड तक अगर आपका जो बैलेंस है वो मिनिमम जो बैलेंस होगा उस पर आपको ब्याज दिया जाएगा, जो भी मिनिमम बैलेंस होगा उस पर आपको ब्याज दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा 10 तारीख से लेकर मंथ के एंड तक अगर किसी समय में अगर आपका जो पैसा है मिनिमम से 500 रुपए से भी कम हो जाता तो उस केस में उस महीने आपको ब्याज नहीं दिया जाएगा। पहले हमने आपको बताया कि 10 तारीख से लेकर मंथ के एंड तक जो भी आपका मिनिमम बैलेंस होगा जो 500 से ज्यादा होना चाहिए तब आपको ब्याज जो 4% के रेट के हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका जो मिनिमम बैलेंस 500 रुपया उससे कम अगर आपका बैलेंस रहा तो उस केस में उस महीने में आपको कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। जो भी ब्याज दिया जा रहा है वो आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा कब, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तब आपका जो पैसा है इंटरेस्ट अमाउंट है वो आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी की डेथ हो जाती है, अकाउंट बंद होता है, तो उस केस में जिस महीने में डेथ हुई है उसके महीने के पहले तक का जितना भी ब्याज है वो आपको दिया जाएगा। सेक्शन 80TTA के अंदर जो भी इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा 10,000 रुपए तक एग्जम्प्ट है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। यानी अगर आपने बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाया, पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाया तो उनमें सभी जो बैलेंस मिलाकर इंटरेस्ट अमाउंट जो वो 10,000 तक आपको जो छूट दे दी जाएगी। 10,000 से ज्यादा है तो उस केस में आपको उस 10,000 से ज्यादा जो भी होगा वो टैक्सेबल किया जाएगा। थर्ड हमारा जो रूल चेंज किया गया है नोटिफिकेशन के द्वारा, आइए जानते हैं। तो अकाउंट हमने आपको बताया था अगर आप जिस महीने क्लोज होगा, इन केस अगर डेथ हो जाती है अकाउंट होल्डर की या अकाउंट क्लोज करवाते हैं तो उस केस में उसका जो प्रीसीडिंग मंथ है तब तक आपको जो ब्याज है वो पूरा दिया, जो वर्डिंग थी वो इन द एंड ऑफ द मंथ ब्याज दिया जाएगा। लेकिन इसको चेंज करके अब टिल द एंड ऑफ द मंथ कर दिया गया है। यानी अगर किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में जिस महीने उसका अकाउंट क्लोज होगा उसके प्रीसीडिंग मंथ तक जो पूरा ब्याज है वो पूरा दिया जाएगा। इससे पहले इन द मंथ था जो अब चेंज करके सब्स्टिट्यूट कर दिया गया टिल द एंड ऑफ द मंथ है। यानी कुछ गलतियां थी जिस वजह से अब इसको सुधार कर दिया गया। जानते हैं इसके कुछ साइलेंट फीचर के बारे में, यानी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देंगे। जैसे कि अगर आप अकाउंट 3 साल तक ना ही कोई डिपॉजिट करते हैं ना ही अकाउंट में विड्रॉल करते तो उस केस में आपका अकाउंट जो है वो डोरमेंट या साइलेंट कर दिया जाएगा। अगर आपको अकाउंट को रिवाइव करवाना है तो उस केस में आपको फ्रेश एप्लीकेशन देनी पड़ेगी KYC डॉक्यूमेंट के साथ और पासबुक के साथ। तो ध्यान रखिएगा 3 साल के अंदर अंदर आपको 1 से 2 बार ट्रांजैक्शन कर लेना है ताकि आपका अकाउंट साइलेंट और डोरमेंट ना हो जाए। आज के इस वीडियो के अंदर हमने 3 ऐसे मेजर चेंजेस के बारे में बताए जो रूल चेंजेस किए गए हैं पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट स्कीम के अंदर। नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था 3 जुलाई 2023 को डिपार्टमेंट
ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जो ये 3 मेजर बड़े बदलाव किए गए हैं आपकी पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में। अगर अभी भी इसमें भी आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप हमें जरूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।